तो स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। मैं हूं रंजीत और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ दिल्ली के पुराने किले पे, जिसको शेर शाह सूरी के द्वारा सन 1538 से लेकर 1545 के बीच बनवाया गया था, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं चलूँगा इस किले के अंदर और आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ। किले के अंदर चलने से पहले हमें किले की कुछ डिटेल मेंशन की गई, वो हम देख लेते हैं। यह है किले का नक्शा, जहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बावली, शेर मंडल, उत्खलित अवशेष, हमाम, इस तरह की। तो अभी हम चलते हैं किले के अंदर। और दोस्तों, ये किले का मुख्य द्वार है, जिसे बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। दोस्तों, पुराना किला जो कि हमारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो यह किला शेर शाह सूरी द्वारा सन 1538 से लेकर 1545 के बीच बनवाया गया था, जिन्होंने मुगल वंश के शासक हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराकर साथ ही साथ उसे भारत से भी खदेड़ दिया और अपना शासन चलाया, जिसके कुछ वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद इस्लाम शाह सूरी ने दिल्ली का तख्त संभाला, जो कि कुछ महीनों तक ही चला, क्योंकि दोबारा हुमायूं ने उसे हराकर दिल्ली का तख्त पुनः अपने हाथों में ले लिया। तो दोस्तों, अंदर आते ही हमें इसका मुख्य द्वार देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से इसको बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। इसके अंदर आते ही हमें कुछ इस प्रकार का लकड़ी का दरवाज़ा देखने को मिलेगा, जो कि उस टाइम से अभी भी टिका है और काफ़ी विशाल है। और जो इस टाइम इस प्रकार के लकड़ी के दरवाजे नहीं यूज किए जाते हैं। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो ये काफ़ी मोटा है और इस प्रकार से इसको बनाया गया है। और इस बड़े दरवाजे में इतने मोटे मोटे पत्थरों का यूज करके बनाया गया और इसके अंदर का कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखता है। और साथ ही साथ एक सलाखों वाला दूसरा लोहे का दरवाज़ा लगाया गया, जो कि शायद इस टाइम लगाया होगा इसकी सुरक्षा पर्पज़ के लिए। और अंदर आते ही हमें इस बड़े दरवाजे की कुछ डिटेल मेंशन की गई है। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे इस किले में स्थित बावली की ओर। वहाँ से आपको इस किले की बावली को दिखाएंगे। इस किले की बावली पे, अगर इस किले की बावली में आप देखेंगे तो इसमें टोटल 89 सीढ़ियाँ हैं, जिनको 8 चबूतरों से अलग किया गया है। और इस बावली के अंदर जाने के लिए, जो कि 22 मीटर इसकी डिस्टेंस है, और जिसकी इन सीढ़ियों के माध्यम से हम इसके अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, अब बावली देखने के बाद हम इसके नेक्स्ट प्लेस पे चलेंगे। बावली देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है शेर मंडल, जिसको शेर शाह सूरी ने 1541 में अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनवाया था। और इसी शेर मंडल पे गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर इस शेर मंडल को हम देखेंगे तो यह हमें अष्टभुजाकार दिखाई देगा और इसके टॉप पे हमें गुंबद दिखाई देगा। साथ ही साथ यह जो शेर मंडल था, इसको शेर शाह सूरी अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करता था। और फिर जब हुमायूं दोबारा से शासक बने, तब उन्होंने इस मंडप को अपने पुस्तकालय के रूप में प्रयोग किया और यहीं पर वो इस मंडप में ऊपर की ओर वो पुस्तक पढ़ रहे थे। और ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, वो जब भी नमाज की आवाज़ सुनते थे तो दौड़ते हुए नमाज के लिए चलते थे। और जब वो इसी से मंडप पे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, तब नमाज हुई और फिर वहीं से सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। अगर हम इस शेर मंडल को देखेंगे तो ये ऊपर से जाने वाली इसकी सीढ़ियाँ हैं और ये उसका दरवाज़ा हुआ करता होगा लकड़ी का, जो कि अभी बंद है। अगर हम इस शेर मंडल को देखेंगे, जो कि रेड स्टोन और कुछ हिस्सा इसका वाइट मार्बल का प्रयोग करके बनाया गया है, जो कि इसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब हम शेर मंडल देखने के बाद इसके नेक्स्ट मोनुमेंट की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, आगे की ओर आने पे हमें यहाँ का हमाम देखने को मिलेगा, जो कि उस समय के राजा महाराजा
अपने स्नान के लिए प्रयोग किया करते थे। तो अभी हम चलेंगे इस हमाम के ऊपर और दिखाएंगे कैसा दिखता था। इसकी इस तरफ देखने पे हमें ये जो दिख रहा है पोर्शन, शायद उस समय यहाँ से जो अंदर का पानी हुआ करता था स्नान के बाद वो निकलता। खड़ा हूँ, ये है हमाम, जिसको उस समय के राजा रानियाँ अपने स्नान के लिए प्रयोग किया करती थी, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी। तो अभी हम इस हमाम के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि उस पर किस प्रकार से वो लोग इसमें स्नान करते थे, कहाँ से पानी आता था। तो अंदर जाने के लिए हमें इसके इस साइड में कुछ सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो अभी हम इन सीढ़ियों के माध्यम से इसके अंदर चलेंगे। अंदर जाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, जिसको बहुत सावधानी से चलना होगा। अंदर आने पे हमें कुछ अंदर का दृश्य इस प्रकार से दिखता है। ये इसमें काफ़ी सारी तकालें बनी हुई हैं, जिसमें उस टाइम के लोग अपना कुछ रोशनी के लिए इसमें मसाले वगैरह रखते होंगे। और इसके सामने की ओर देखेंगे तो यह वह क्षेत्र है जहाँ से उस समय पानी आया करता होगा और यहाँ पर इकट्ठा होता होगा। अभी हालांकि इस टाइम पे इसमें काफ़ी गंदगी है, जो इसी में वे लोग स्नान किया करते होंगे। तो अभी मैं हमाम देखने के बाद इसके अन्य क्षेत्रों की ओर चलूँगा। ये बाहर जाने का रास्ता है, ये वही सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों, जब हम इसी के साथ इस किले के अन्य क्षेत्र में बढ़े तो यहाँ पे हमें एक म्यूज़ियम देखने को मिला, जो उस समय के जब यहाँ पे मतलब खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो बहुत से ऐसे अवशेष मिले, जैसे कि मूर्तियाँ, उस टाइम के खिलौने और भी अन्य धातुएं, बर्तन मिट्टी के। तो यहाँ पे वीडियो बनाना पूरी तरह से बंद था, तो हमने कोशिश की, कुछ ही वीडियो बना पाए जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा था जो हम शायद आपको नहीं दिखा पाए। और आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सी उस टाइम की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो आप देख सकते हो, और धातुएं, मतलब उस टाइम की मुद्राएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमें एक उस समय के प्राप्त जो पुरातत्व अवशेष थे उसमें एक प्राप्त मिला, जो हाथी के दांत पे इतनी बारीक नक्काशी के साथ, मतलब इतनी सटीकता पूर्वक डिजाइन किया गया, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस म्यूज़ियम में आते हैं तो आपको महाभारत काल से लेके मतलब अपने समय पे जितने भी शासन और काल आते रहे, उस टाइम की हमें खिलौने, बर्तन इत्यादि देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके अगले भाग में हम यहाँ के अवशेष देखेंगे, जिनका सीधा संबंध महाभारत काल से बनता है। और साथ ही साथ इस किले में हमें एक गुफा, एक सुरंग देखने को मिली, जो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप इसका अगला भाग ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप तक वह वीडियो तुरंत पहुंच जाए। और हम साथ ही साथ इस किले में प्राप्त उस टाइम की आर्किटेक्ट फॉर्म को देखेंगे, कितनी सटीकता पूर्वक उस समय इसको डिज़ाइन किया गया। उस टाइम की हम एक नक्काशी को देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से वो लोग इतनी सुंदरता पूर्वक इन्होंने इस पे नक्काशी की। यह सब कुछ हम इसके भाग 2 में देखेंगे, तो कृपया आप भाग 2 ज़रूर देखिएगा।